डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूं कि त्रिकोणमिति के बारे में। लेकिन एक बात मैं फर्स्ट में ये बता दूं आपको कि आज जो मैं एक नए सब्जेक्ट में आए हैं त्रिकोणमिति को लेकर के, और मैं एक यहां पर एक मकसद को लेकर आए हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सबसे पहले जाग जाइए और सबसे पहले आप एक्टिव होकर के मेरे सामने बैठ जाइए, ताकि आपको लगे कि मैं पढ़ रहा हूं और मुझे लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल एकदम एक्टिव होकर मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बातों को सुनेंगे, और जो बात इंपॉर्टेंट होगा उसको लिखने का कोशिश भी करेंगे। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। और एक बात बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास से के लिए त्रिकोणमिति का जो वह त्रिकोणमिति मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन माना जाता है। इसमें याद रखिएगा 30 से लेकर के 35 नंबर तक एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप समझ लीजिए कि यह एग्जाम के लिए यह लेसन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से समझ करके और फिर आप आइए और इस लेसन को मैं स्टडी करते हैं। और एक बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर इस लेसन को मैं पढ़ा के जाऊंगा, अगर एक थोड़ी सी भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश मूड में आकर के मेरी बात को पढ़िए। मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि ये त्रिकोणमिति है क्या। सर, ये त्रिकोणमिति जो शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द है। सबसे पहला बात मैंने बता दिया कैसा शब्द है, ग्रीक। ये कोई इंडियन नहीं है, कोई फारसियन नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में एक वर्ड आया जिसका मत ये जो है त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति जो है ना, एक ग्रीक वर्ड, पहला बात मैंने बताया। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये त्रिकोणमिति 3 वर्ड छुपा हुआ है, जिसमें है त्रिकोणमिति। मैं तीनों को बारीकी से लिखता हूं। एट फर्स्ट मैंने क्या बताया स्टूडेंट, याद रखना कि त्रिकोणमिति कोई पूछ लेगा कौन सा शब्द है तो आसानी से बोल देना कौन सी, ग्रीक वर्ड है। कौन सा है, ग्रीक। अच्छा, ग्रीक वर्ड क्यों आया, ग्रीक ही त्रिकोणमिति में क्यों ले गया, इसके बारे में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। अब मैं सिंपल सी बात ये बताने वाला हूं। ये आया तिरी, सबसे पहला क्या आया, तिरी। उसके बाद क्या आया, कोण। उसके बाद क्या आया, मिति। त्रिकोणमिति। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्या किया, जब डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मुझे 3 वर्ड मिले। क्या मिले, त्रिकोणमिति। सर, त्रि के माने आते हैं 3, त्रि के माने क्या आते हैं, 3। और कोण के माने ये कोण जो आपको नजर आ रहा है, जिसको हम भाग भी बोल सकते हैं, ये 3 भाग आपको त्रिभुज में आपको नजर आ रहे होंगे। उसके बाद मिति के माने क्या आता है, मिति के माने आता है माप। आपने क्या किया, अगर जिसमें 3 कोण की माप कर लिया तो ही क्या हो गया, त्रिकोणमिति। अगर कोई आपसे पूछे स्टूडेंट की त्रिकोणमिति क्या होता, तो आप साधारण लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलिए कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों की माप। आप देख लीजिए ये 3 कोणों की माप। अब सर 3 कोणों की माप के बारे में क्या बातें हुई, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं। और मैं एक बात और मैं बेसिक में ये बताना चाहता हूं कि सर त्रिकोणमिति की खोज क्यों हुई। त्रिकोणमिति की खोज के पीछे रीजन था। सबसे पहले त्रिकोणमिति ये ग्रीक शब्द, और ग्रीक के जो मैथमेटिशियन थे, उस मैथमेटिशियन का नाम है हिपार्सस। उसका क्या नाम है, उसका नाम है हिपार्कस। क्या नाम है उसका, हिपार्कस नाम है। ये हिपार्कस क्या है, मैथमेटिशियन है। और इन्होंने क्या किया था, त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजा के संबंध में अनुपात निष्पत्तियां बताया था। इसके बाद एक और सबसे पहली बात, एक इंटरेस्टिंग और भी है कि त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले नॉलेज किसको था, सबसे पहले नॉलेज था मिस्र और बेबीलोन के निवासी को। मिस्र और बेबीलोन, ये बस 2 आदमी को पता था, मिस्र और बेबीलोन के निवासी को ही पता था कि त्रिकोणमिति आखिर क्या होता है। लेकिन आगे जाकर के क्या हुआ, धीरे धीरे यह बातें फैली। और एक बात और बताना चाहता हूं, जिस त्रिकोणमिति की बातें आ गई, तब बात आ गई त्रिभुज की। और जब त्रिभुज की बातें आ गई तो उसमें आगे जनाब पाइथागोरस साहब। ये पाइथागोरस साहब ने क्या कहा, अगर तुम त्रिभुज में अगर बात करोगे, अगर त्रिकोणमिति में, याद रखना उसमें समकोण त्रिभुज तुमको लेना पड़ेगा। कहा समकोण त्रिभुज में। अच्छा, जब समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक बात आपका माइंड एक और क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें एक कोण समकोण होता है। कहने समकोण से मतलब ही हो गया एक कोण समकोण। अब याद रखना कि एक कोण समकोण हो गया तो 2 कोण हो जाएगा न्यून कोण। बाबू समकोण माने 90 डिग्री और न्यून कोण के माने होगा जिस कोण का माप 0 से अधिक और 90 से कम। तो आपको इतना मैट्रिक तो नजर आ ही रहा होगा कि बाबू ये तो 90 देख लो कैसे है, आइए देख रहे हो तो कैसे, मतलब 0 से अधिक है और 90 से कम है, ये 0 से अधिक है ना। तो 2 कोण क्या आ जाते हैं, न्यून कोण, और एक क्या हो गया, समकोण। अब यहां पर समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझना, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आप इस मैथ की इस लेसन को आप गर्दा चुरा देंगे। मैं क्या, अब देखिए मैं बात क्या कर रहा था, मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं वो बात करने वाला हूं। अगर आपने इसको त्रिकोणमिति में आपने अगर पाइथागोरस जो ने कहा, अगर उसको अगर आप फॉलो करते तो आप याद रखिएगा इस मैथ में कुछ भी नहीं है। अगर आपको माइंड में लग रहा होगा ना, आप याद रखिए कुछ भी नहीं है। और जो विद्यार्थी कमजोर से
कमजोर भी ना, वो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। इसको मैं बैक ट्रिक भी बताने वाला हूं, थोड़ा सा सबर करना, टेंशन मत लेना। अब मैं क्या करना कि ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। बाबू याद रखना, ये जो लंब होता है ना, लंब के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए हम इसे एच से डिनोट करते हैं। मैंने बात क्या कहा कि लंब के, ये समकोण के सामने की भुजा कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये बात याद रखना स्टूडेंट। अगर ये बात मिस करोगे तो फिर भूल जाओगे और फिर फॉर्मूला पर तुम बैठा नहीं पाओगे। और एक बात हो गया, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये तो फिक्स कर लो, इसमें कोई हिलम डुल्ली वाला बात नहीं, इधर उधर की कोई तीसरी उतरी बात नहीं होनी चाहिए, बस ये फिक्स फिक्स। अब बात है आगे किसकी, थीटा की। ये सब थीटा क्या है, ये सर कोण को ही थीटा कहा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज में कोण को ही थीटा कहा जाता है। अब इसको मान लिया कौन सी, थीटा। अब थीटा बात तो हुई, क्या जानते हो, जैसे कि घर का परिवार एक मुखिया नहीं होता ना, एक तरीके से जिसके जिधर जिधर जाता है परिवार, तो उसके बैक में वो सारा होता है, तो ये मुखिया जिधर इधर जाएगा ना, लंबोदर उधर हो जाएंगे, ये लंब का काम करेंगे। अब याद रखना, ये अगर थीटा है तो इसके सामने की भुजा जो होगा, याद रखना वो लंब हो जाएगा। थीटा यहाँ है तो लंब यहाँ। एक बात मैंने पहले ही कर देता हूं, फिर से रखना, जिधर थीटा उधर लंब, याद रखना थीटा ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया थीटा। अब थीटा जिधर जिधर, लंब उधर उधर, थीटा इधर तो लंब इधर, उसके सामने जाएंगे। अगर थीटा इसको कर दोगे बाबू, थीटा बदलता है, लेकिन ये जो हो गया ना, लंब के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो ये क्या हो गया, थीटा के सामने की भुजा क्या हो गया, लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब। अगर थीटा यहां तो लंब यहां, मतलब लंब ए बी, अगर थीटा ए तो आपका लंब हो जाएगा बीसी। क्या आपको लग रहा है कि समझ में बातें आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हो गया थीटा ये तो लंब, ये थीटा ये तो लंब, ये कहने का मतलब थीटा ए तो लंब हो गया बीसी, थीटा हो गया सी तो लंब हो गया ए बी, कर्ण तो फिक्स है। एक बात और याद रखना कि कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा, कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा, और लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं, लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं। तो लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कर्ण अर्जुन की भी बात में दिमाग में ला करके याद रख सकते हो कि कर्ण बड़ा भाई और अर्जुन छोटा भाई था, तो ये कर्ण क्या होगी, बड़ी भुजा, और आधार क्या होगी, छोटी भुजा, और ये लंब आधार हमेशा बदलते रहते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा इधर, लंब ये हो गया, कर्ण तो आपको पता ही है, फिर कर्ण तो अपना फिर रहता है, ये हो गया थीटा, ये हो गया लंब, अगर ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, अगर ये हो गया थीटा, ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो बातें आपको समझ में आ गई होगी। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना होता है। अब देखिए इसमें 6 निष्पत्तियां हैं। 6 निष्पत्तियां क्या है आपको पता होना चाहिए। जैसे हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद होता है कॉस सेक थीटा। ये 6 निष्पत्तियां होती है, और ये 6 का फॉर्मूला भी होता है। और याद रखिए कोई भारी भरकम से फॉर्मूला होता नहीं है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि 3 थीटा बराबर क्या होता है, मैं इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक पर भी जाऊंगा, मैं अभी बेसिक से बात करता हूं। ये 3 थीटा बराबर होता क्या है, 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब एक बात बताता हूं, अगर थीटा को तुमने सी माना है, तुम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। याद रखो जब हिसाब बनाओगे तुमको क्लियर हो जाएगा। अगर थीटा ये है तो यार सबसे पहले थीटा बराबर क्या था, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ये तो आपको पता है कि इसमें लंब क्या होगा, आधार कौन होगा, ये हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। उसके बाद कॉट थीटा, कॉट तो हम उसके अपोजिट ले लो, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब। अच्छा कोसेक बराबर क्या होगा, कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब। इस तरीके से क्या होगा, सबका फॉर्मूला होता है। अब बात अगर मैं कहूं तो आपको, अगर मैं एक क्वेश्चन पे ले जाऊं तो आपका देखें कैसे आप सोल्यूशन करते हैं। हम सबका मान दे देते हैं, सपोज करते हैं इसका मान 5 है, इसका मान 4 है, इसका मान 3 है। इसको मैं ज्ञात करने का भी बताऊंगा। पाइथागोरस ने जो कहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर भी, लेकिन थोड़ा देखते कि आपको यहाँ जो डिस्टर्ब होता है, कहते हैं कि कैसे मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करना कोई भारी वस्तु बात नहीं है। 3 थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो थीटा ये, तो थीटा ये हो गया तो लंब क्या हो गया, ए बी, ऊपर में लिख दो ए बी। अच्छा ये हो गया लंब, तो आधार क्या हो गया, ये बी सी, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, तो ये क्या हो गया आपको बी सी। अब बताओ कि ए बी का मान कितना, तो 4। अच्छा बी सी का मान कितना, तो 3, तो ये तो होगा 3 थीटा बराबर 4 बटा 3। अब बताओ भारी है। अब तुमको कभी कभी होगा क्या कि आपको लंब और आधार का मान दिया हुआ रहेगा, कर्ण का मान आपको मालूम करना पड़ता है। कभी कर्ण का मान दिया हुआ रहता है, आधार का मान दिया होता है, तो लंब का मान ज्ञात करना होता है। इसके लिए तो फॉर्मूला भी पाइथागोरस साहब ने ये दिया। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस का, कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या आ जाएगा रूट में, इतना बात तो पता होना चाहिए, प्लस में रहेगा तो माइनस में, प्लस इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में। तो इसी फॉर्मूला से आप 3 प्रकार के फॉर्मूला को रेडी कर सकते हैं। अगर आप लंब स्क्वायर बराबर ज्ञात करना चाहते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर। ये देखो यानी हम इसको आधार स्क्वायर की तरफ कर लेते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया माइनस आधार स्क्वायर, मैंने आधार समझो, ये हो गया लंब स्क्वायर। आप देखो समझ में, तीसरे पे क्या क्या मैंने ये प्लस बना रखा मैंने कि अपने खुद से भी फॉर्मूला बना सकते हो, रटने की कोई विशेष जरूरी नहीं है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हो, जना क्या तुम आधार बराबर लंब स्क्वायर प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या आधार स्क्वायर। तो मुझे इससे उम्मीद ये आ रहा होगा कि मुझे यकीन ये बिलीव ये हो रहा है कि जो आपको मैंने बातें की है शायद आपको लग रहा होगा कि मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं, और आज तक आपने इतना बात को जाना है तो मैं कल जो बताने वाला हूं वो डायरेक्ट मैं मैथ के क्वेश्चन पे आऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन को डील करूंगा, और ताकि आपके पूरी तरीके से समझ पाए कि ये जो लेसन है त्रिकोणमिति वो मेरे आपके लिए हलवा बन गया, मतलब पूरी तरीके से वो आसान हो गया। आज तक स्टूडेंट यहीं तक।